रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर आपका स्वागत है। श्रोताओं, हमारा सामुदायिक रेडियो स्वास्थ्य जागरूकता पर कई कार्यक्रम पहले भी लेकर आता रहा है। स्वास्थ्य से जुड़ी जिम्मेदारियों और जागरूकता की जरूरतों को समझते हुए इस बार हमने कम्युनिटी को प्रभावित कर रहे एक रोग फाइलेरिया को खत्म करने का अभियान शुरू किया है। इसके लिए हम एक विशेष अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है फाइलेरिया मुक्त भारत अभियान, जिसके अंतर्गत हम फाइलेरिया से जुड़ी जागरूकता पर 4 एपिसोड्स लेकर आएंगे। इस कार्यक्रम श्रृंखला का तीसरा एपिसोड आज हम लेकर आए हैं। श्रोताओं, आज के इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे कल इसी समय और हमारे YouTube चैनल पर भी, जो है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। दुनिया भर में विकलांगता को बढ़ाने वाले रोगों में शामिल है एक नाम, फाइलेरिया। भारत में आमतौर पर इसे हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार इस बीमारी के उन्मूलन के लिए फाइलेरिया उन्मूलन नाम से एक कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर साल में एक बार स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपके घर पर जाकर आपको डीईसी की खुराक निःशुल्क देते हैं। और इस बार स्वास्थ्य कार्यकर्ता जब आपके घर पर जाएं, डीईसी की खुराक लेना ना भूलें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और रेडियो एक्टिव 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर आप सभी का स्वागत है। फाइलेरिया को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लगातार आप सबको दवा दी जा रही है। एमडीए प्रोग्राम के अंतर्गत ये दवा आप तक स्वास्थ्य कर्मी पहुंचा रहे हैं। आपने दवा ली भी होगी या हो सकता है कि आपने अब तक दवा नहीं ली होगी, तो आगे आपके घर पर स्वास्थ्य कर्मी जरूर आ जाएंगे। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। और कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। फाइलेरिया यानी हाथी पांव, इस बीमारी को बहुत हल्के में ना ले। ये बीमारी बहुत घातक हो सकती है और इसका प्रभाव सारी जिंदगी आपको देखने को मिल सकता है। माँ जी, अब कहाँ गई थी? मैंने चाय का पानी रखा था। बहू, वो सरकारी प्रचार वाले आए थे। वो बता रहे थे कि हाथी पांव की दवा सबको दी जाएगी और वो उनके सामने ही खानी है। हाथी पांव फाइलेरिया कहते हैं उसे। वो मच्छर के काटने से फैलता है। बड़ी दर्दनाक बीमारी है। हाँ, पर वो कह रहे थे कि साल में एक बार दवा खाने से इससे बचा जा सकता है। लोग फिर भी मना कर देते हैं, पर इस बार सबको खाना है। 10 फरवरी से 23 फरवरी तक जिले के स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका या आशा कार्यकर्ता आपके घर पर आकर आपको डीईसी और एल्बेंडाजोल की खुराक दे रहे हैं, तो इस बार दवा लेना ना भूलें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और रेडियो एक्टिव 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा। दिल को जो छू ले सांसों की धड़कन 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ।
आज के एपिसोड में फाइलेरिया विषय पर जितने भी आपके सवाल हैं, इन सारे सवालों को लेकर आए हैं हमारे प्रधान जी। प्रधान जी के द्वारा आपके सवालों के जवाब हम सुनते हैं डॉक्टर साहब से। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर प्रधान जी के गांव। डॉक्टर साहब, आप तो जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी भी हैं, तो आप बताएं कि अब तक कितनी संख्या में लोगों ने दवाई खाई है और इस बार जो आपका ये MDA प्रोग्राम चल रहा है, इसका कम्युनिटी में कैसा रिस्पांस है? देखिए प्रधान जी, हमारे भागलपुर जिला में विगत 10 फरवरी से MDA का प्रोग्राम शुरू हुआ, यानी सर्वजन दवा सेवन का अभियान शुरू हुआ, जो 24 फरवरी को ख़त्म हो गया था। और इसके बाद फिर अगले 2 मास तक इस अभियान को एक्सटेंड किया गया मॉप अप राउंड के रूप में, कि छूटे हुए लोगों को इस बीच में कवर किया जा सके। और अभी तो आज अंतिम दिन है, आज के बाद फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा, परंतु संभावना है कि लगभग हम लोग 80% लोगों को कवर करने के ऊपर हम लोग कवर कर पाएंगे। इस अभियान के दौरान मैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सबों के मदद से और उन लोगों के योगदान से काफ़ी अच्छा रिस्पांस हम लोग को समाज में मिला, और इस वजह से हम लोग का अचीवमेंट भी एक हद तक सफल हो पाया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फाइलेरिया की दवा लेने से क्या होता है? आखिर ये काम कैसे करती है, इस बारे में भी थोड़ा बताइए। प्रधान जी, ऐसा है कि ये रोग कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो ज़्यादातर जो छोटी उम्र में ही 5 साल तक की उम्र में ही लोग संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन इसका लक्षण उभर कर आने में अगले 10 से 15 साल का वक्त लग सकता है। ऐसी स्थिति में अगर हम कोई व्यक्ति संक्रमित है तो ये पता नहीं चल पाएगा कि वो संक्रमित है, और उसको आने वाले दिनों में लक्षण उभर के जब आएगा तो वो ट्रीट नहीं किया जा सकेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये बीमारी ना हो, इसकी तरफ हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर बीमारी हो गई है तो आगे और नहीं बढ़े, इसके लिए दवा देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की तारीख में हम लोग जो दवा देते हैं उसके पीछे कारण यही है कि आपके शरीर में अगर माइक्रोफाइलेरिया, जो फाइलेरिया का परजीवी है, उस पर ये दवा असर करके उसे ख़त्म कर देती है और आपको इस बीमारी से बचाती है। फाइलेरिया के बारे में मैंने सुना तो था, हमारे गांव में 1-2 फाइलेरिया के मरीज भी थे, पर हमने ज्यादा सोचा नहीं और घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। कभी नहीं लगा कि ये हमको भी हो सकता है। बड़ी गलती कर दी। अब ठीक तो नहीं हो सकता, सिर्फ रोकथाम की जा सकती है। हाथी पांव यानी फाइलेरिया, इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है और एक बार हो गई तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और आपको तो पता ही है कि कैसे सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं, इस बीमारी का असर रोजी रोटी और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि फाइलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। ये किसी को भी हो सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति अन्य लोगों के लिए इस बीमारी का कारण बन सकता है। फाइलेरिया का संक्रमण आपके शरीर में किसी भी उम्र में हो सकता है। इसे बीमारी में बदलने में लंबा समय लगता है, पर ये एक बार हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल है। सिर्फ हाथी पांव एवं हाइड्रोसिल ही नहीं, फाइलेरिया के कारण स्तन में सूजन एवं धात रोग भी हो सकता है। भारत के कई क्षेत्रों में अभी भी बहुत ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में। वैसे फाइलेरिया से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर साल सरकार
MDA अभियान के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में फाइलेरिया से बचाव की दवा निशुल्क खिलाती है। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी दवा लेकर आपके घर आएंगे। उनके सामने ही आप सभी लोग दवा खाएं। MDA अभियान के दौरान हर साल ये दवा खाने से आप खुद को और अपने परिवार को फाइलेरिया से बचा सकते हैं। याद रहे, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव ना होने दें और MDA के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। तो क्या समझे, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलके रोकेंगे फाइलेरिया। एक सवाल जो हमारे मन में बहुत उठता है वो ये है कि DEC की खुराक जो हमें दी जाती है, यानी DEC की गोली, क्या ये पूर्णतः सुरक्षित है? तो श्रोताओं, आपको बता दें कि जिन व्यक्तियों के खून में फाइलेरिया के कीटाणु होते हैं, उनके द्वारा DEC की खुराक खाने पर फाइलेरिया के कीटाणुओं के मरने के कारण उन्हें हल्का बुखार होता है, सर में दर्द भी हो सकता है और उल्टियां या चक्कर जैसी शिकायत हो सकती है। इससे घबराए नहीं, ये लक्षण कुछ समय के बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं। पर अगर DEC की खुराक खाने पर आपको और भी ज्यादा परेशानी हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। अब एक और सवाल बहुत कॉमन है कि DEC की खुराक कौन खा सकता है और कौन नहीं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये DEC की खुराक खाली पेट नहीं खाएं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों को MDA के तहत दवा नहीं दी जाती। बाकी हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग खुराक और अलग अलग संख्या में दवाई दी जाती है। इसलिए स्वास्थ्य कर्मी जब आपके घर पर आए तो उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब जरूर दें और सही जानकारी देकर ही दवा लें, क्योंकि हर व्यक्ति की उम्र के हिसाब से दवा की खुराक बदल जाती है। सचिव जी, प्रधान जी से मिल के आ रहे हैं क्या? हाँ विनोद, फाइलेरिया की दवा देनी है ना, उसी बारे में। फाइलेरिया, वो हाथी पांव वाला बीमारी आजकल तो दिखता नहीं है। दिखता नहीं का मतलब बीमारी नहीं है ऐसा नहीं है विनोद। हाइड्रोसील भी फाइलेरिया ही है और ये मच्छर काटने से फैलता है। मच्छर से? ये नहीं पता था। आसपास सफाई रखनी होगी। फाइलेरिया की दवा साल में एक बार खाने से इससे बचा जा सकता है। ये दवा स्वास्थ्य कर्मी घर पर देंगे और उनके सामने ही खाना है। इसमें आप सबका सहयोग लगेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, फाइलेरिया से जुड़ी कई भ्रांतियां आपके मन में होंगी ना, तो आइए जानते हैं उन भ्रांतियों के जवाब। क्या है तथ्य और किस तरह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। हर साल MDA अभियान के समय फाइलेरिया को लेकर आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आशा दीदी ये बताइए, आशा दीदी वो बताइए। इस बार मैं डॉक्टर साहब को साथ में लेकर आई हूँ। आप इनसे अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं, जिनका डॉक्टर साहब सही जानकारी देंगे और आपके मन की हर शंका और गलतफहमियों को दूर कर देंगे। डॉक्टर साहब, ये फाइलेरिया मुझे तो नहीं होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, पर ये सच नहीं है। फाइलेरिया किसी को भी हो सकता है। ये मच्छर के काटने से होता है और मच्छर तो किसी को भी काट सकता है ना? फाइलेरिया किसी भी उम्र में हो सकता है। जो लोग संक्रमित क्षेत्र में या किसी संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहते हैं, उनको संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है। पर डॉक्टर साहब, ये बीमारी बच्चों को तो नहीं होता है ना? नहीं दीदी नहीं, मच्छर किसी की उम्र देखकर नहीं काटता। ऐसा है, मच्छर से बीमारी शरीर में आने के बाद इसका लक्षण प्रकट होने में लंबा समय लग जाता है। कोई युवा अगर फाइलेरिया से पीड़ित है तो जरूर ही उसको मच्छर ने बचपन में काटा होगा। डॉक्टर साहब, हम MDA अभियान में जो दवा देते हैं उसके बारे में भी लोग सवाल पूछते हैं। जरूर पूछिए ना, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, हम तो सुने थे कि फाइलेरिया से बचाव की दवा दूसरी कोई अन्य दवा के साथ नहीं ली जा सकती है। जी नहीं, ये दवा सुरक्षित है और अन्य किसी भी दवा के साथ ली जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, 2 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को ही दवा ना लेने की सलाह दी जाती है। फाइलेरिया तो सुना था कि अपने माँ बाप से आता है, यानी वंशानुगत बीमारी है। जी नहीं, ये बीमारी वंशानुगत नहीं है। ये मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है और ये किसी को भी हो सकती है।
डॉक्टर साहब, ये दवा सरकार से मुफ्त में मिलती है, तो क्या ये असरदार होती है? फाइलेरिया से बचाव के लिए यही दवा कारगर है और बहुत से देशों ने इसका प्रयोग करके फाइलेरिया को खत्म किया है। ये दवा सभी फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में खिलाई जाती है, अतः इसको स्वास्थ्य कर्मी के सामने खाना अनिवार्य है। हमको तो किसी ने बोला था कि केवल एल्बेंडाजोल टैबलेट का सेवन करना चाहिए, अन्य दवा का नहीं। नहीं, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए केवल एक दवा प्रभावी नहीं है, सभी को सारी आवश्यक दवाओं का सेवन करना चाहिए। सुना है फाइलेरिया से बचाव की दवा शरीर में गर्मी पैदा करती है। बिल्कुल नहीं दीदी, ये शरीर में गर्मी पैदा नहीं करती और पूरी तरह सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, क्या ये सही है कि पुरुषों में हाइड्रोसील यानी के अंड कोशों में सूजन साइकिल चलाने और कड़ी मेहनत के कारण होती है? नहीं, हाइड्रोसील एक प्रकार का फाइलेरिया ही है जो संक्रमित मच्छर के काटने से ही होता है। साइकिल चलाने एवं कड़ी मेहनत करने से ये नहीं होता। पर ये बीमारी तो सिर्फ उन लोगों में होती है जो खारा पानी वाले क्षेत्र में रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फाइलेरिया सिर्फ मच्छर के काटने से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, सब बोलते हैं कि ये बीमारी सिर्फ गरीब लोगों में ही होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। मच्छर काटने के समय अमीर गरीब जाति और लिंग का फर्क नहीं करते। याद रहे, फाइलेरिया के रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव न होने दें और एमडीए के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम एमडीए के दौरान फाइलेरिया से बचाव की दवा जरूर खाएंगे। मिलकर रोकेंगे फाइलेरिया। तो दोस्तों, ये था हमारा तीसरा एपिसोड। आज के एपिसोड में फाइलेरिया से जुड़ी कई भ्रांतियों पर हमने बात किया। फाइलेरिया से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल और डीईसी की खुराक के महत्व के बारे में भी बात किया। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इस जानकारी के अनुसार एक फैसला आप जरूर करेंगे, यानी एमडीए प्रोग्राम के अंतर्गत दवा खाने का फैसला। तो ये फैसला जरूर कीजिए और इस बार दवा जरूर खाइएगा। यही एकमात्र उपाय है फाइलेरिया यानी हाथी पांव से बचने का। इस कार्यक्रम के अगले और अंतिम एपिसोड में ऐसी और भी जानकारियां हम लेकर आएंगे। तब तक सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM। इट्स योर वॉइस। नमस्कार।